रहीम BSc फर्स्ट ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है ये, यानी डिफरेंशियल कैलकुलस के लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। हमें शो करना है, प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो नीचे दे रखा है वो कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 0 पर। और फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू, ये फंक्शन की वैल्यू तब हमको लेना है x sin 1/x जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 के इक्वल हो जाएगी। आल्सो ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, और इस फंक्शन का हमें ग्राफ भी ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में देखेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं x इक्वल टू 0 पर। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए x इक्वल टू 0 पे इसका सोल्यूशन अगले पेज पर हम देख रहे हैं। एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमें बता दी गई है कि फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर है। पहले तो हम 0 पर फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं कि x बराबर जब 0 है फंक्शन की वैल्यू भी 0 के बराबर है, क्योंकि जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होती है। तो उस पॉइंट पर फंक्शन यानी 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब 0 पर ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 0 पे ही राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों इक्वल होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये वैल्यू यानी 0 पर फंक्शन की वैल्यू, तब हम फंक्शन के बारे में कह सकते हैं वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो चूँकि हमने 0 पर वैल्यू फंक्शन की निकाल ली है, अब हम फंक्शन की निकालेंगे लेफ़्ट या पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट को यूजुअली लिखा जाता है इस तरीके से, यानी प्लस राइट हैंड लिमिट है तो प्लस 0 होता है। अब यहाँ पर जिस पॉइंट पर भी निकालना है वो रखा जाता है, क्योंकि पॉइंट है 0 है तो 0 + 0 लिखा जाता है। इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट निकालना है। किस पॉइंट पे निकालना है? 0 पे निकालना है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी उस हिसाब से डेफिनेशन दे देंगे, मतलब लिमिट की फार्म में कैसे लिखा जाता है इसको। लिमिट की फार्म में ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये h की तरह कंसीडर करें तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर फंक्शन लिखा जाता है, और फंक्शन में ये 0 तो ये फिक्स है यानी 0, और इसकी जगह पर इसने h ने ले ली है, लेकिन h को टेंस टू 0 है। अब हम लोग इसको चाहे तो ऐड कर लें या फिर फंक्शन में जो है x की जगह पर 0 + h रखेंगे। तो फ़िलहाल चूँकि 0 में h ऐड होके सिंपल बन जाएगा तो हम वही कर लेते हैं, यानी इसको f(h) भी लिखना सही रहेगा। तो f(h) आ गया। अब देखें ये वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है, क्योंकि h की वैल्यू होती है पॉजिटिव यानी 0 से, लेकिन होती बहुत छोटी है, बहुत कम है, h टेंस 0 होता है। तो बस ये है, यहाँ पर जो भी वैल्यू है यानी f(x) में x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, 0 से इक्वल नहीं है, तो हमें फंक्शन की वैल्यू लेना है ये। तो इसमें जहाँ पर भी अगर h है तो इधर x की जगह पर h आ जाएगा। तो फंक्शन जिस तरीके से डिफ़ाइन है तो उसमें किस वैल्यू के लिए हमें लिखना है वो देखना है। तो हमें h के लिए लिखना है, और h 0 से बड़ा है तो हमें 0 नहीं है तो ये फंक्शन लेना होगा। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर h रखना होगा, क्योंकि x f(x) की जगह पर अपना h आ रहा है। तो उसमें डिफ़ाइन था x की जगह पर h रख दीजिए और sin 1/h यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर अगर h करेंगे तो इधर h और इधर h आ जाएगा, वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब लिमिट को हटा सकते हैं हम लोग, लिमिट को हटा दें और जहाँ पर भी h है वहाँ पर h की वैल्यू लिख देंगे। और यहाँ पर हम h की वैल्यू अगर लिखेंगे 1/0, ये अनडिफाइन होता है लेकिन यानी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो साइन की कोई भी वैल्यू हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा होता है वो -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। इस तरीके से ये जो वैल्यू मिलेगी तो हम कह सकते हैं ए फाइनाइटली ऑसिलेटरी क्वांटिटी। इसे ऑसिलेटरी इसलिए बोला क्योंकि ये वैल्यू जो होती है वो -1 और +1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती, ऑसिलेट कर सकती है। इसमें से हमको नहीं मालूम है, ये जस्ट
क्या वैल्यू होगी। लेकिन कोई भी वैल्यू हो -1 और प्लस के बीच में, जब ज़ीरो से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। इस तरीके से हमने देखा कि जो यानी राइट हैंड लिमिट है हमारी, वो राइट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू 0 पर 0 के बराबर आ गई है। अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो 0 पर निकालना है, तो -0 लेफ़्ट है तो -0 का यूज़ करेंगे। जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट को यहाँ रखेंगे। ये यहाँ पर 0, कुछ और भी हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसको फिर हम लिमिट की फार्म में जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखें, लिमिट h टेंस टू 0, वो यहाँ के लिए है, ये h की तरह कंसीडर करें और ये पॉइंट ऐसे ही रहता है, यानी जो भी है 0 - h। वो अलग बात है कि 0 में से h माइनस करेंगे तो इसे हम सिंपल फार्म में लिख दे रहे हैं, क्योंकि अगर और कोई नंबर होता है जैसे 1 तो 1 - h ही लिखा रहता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि 0 में से h हो रहा है तो हम यहाँ पर -h लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं ये 0 नहीं है, क्योंकि h टेंस टू 0 है, 0 नहीं है, h टेंस 0 है बहुत छोटा, 0 के करीब जा रहा है लेकिन 0 नहीं। तो ये वैल्यू 0 के अगर इक्वल नहीं है तो हमें फंक्शन जो लेना है वो ये लेना है, 0 जब होगी तो ये लेना है। तो क्योंकि 0 नहीं है तो इसलिए ये वाला फंक्शन लेना है। अगर x है तो इधर x आ जाएगा, हमारा -h है तो यहाँ पर -h आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंस 0 -h इंटू साइन 1/-h, और साइन में से हम लोग जानते हैं माइनस हम बाहर ले सकते हैं, तो ये माइनस बाहर निकलेगा साइन में से, तो ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस बना देगा, तो h इंटू साइन 1/h आ जाएगी। और ये कोई नई वैल्यू नहीं है, अभी हम इस वैल्यू को ऊपर फाइंड कर चुके थे यहाँ पर। तो हम इसको डायरेक्ट जो वैल्यू आई थी 0 के बराबर आई थी 0 कह देंगे, एस जैसे कि हमने कि इसको ऊपर सॉल्व किया था एस बिफोर, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, उस बेस पर हमने इसको लिख दिया और लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पर वो, और जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट एट 0 पर वो, और लेफ़्ट हैंड लिमिट, ये तीनों ही वैल्यू इक्वल हैं, और यानी 0 के इक्वल हैं या कोई भी वैल्यू उसके इक्वल हैं, कुल मिला के ये इक्वल हैं। तो अगर इक्वल होती हैं और किस पॉइंट पर एट x इक्वल टू 0 पे इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, यानी सिंस लगा दें यहाँ पर, और देयरफॉर हम कह सकते हैं कि f इज़ कॉन्टीन्यूस। तो हमको यही प्रूव करना था कि फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पर तो कॉन्टीन्यूस होगा, एट x इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टीन्यूस है, लेकिन ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब हमें डिफरेंशियलिटी पर आना है कि फ़ंक्शन ये डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। इसकी पहचान करने के लिए डिफरेंशिएबल है या नहीं, हम लोग को राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और लेफ़्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर दोनों इक्वल आती हैं तब तो डिफरेंशिएबल होगा, और इक्वल नहीं आएगी तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन की लेफ़्ट डेरिवेटिव, जैसे इस तरीके से, सॉरी राइट डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, तो r लिखेंगे, राइट के लिए r, राइट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव के लिए ये डैश लगा दिया, और जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। राइट डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट h टेंस 0 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे f0 जो पॉइंट ये है। उसके बाद चूँकि राइट डेरिवेटिव है तो प्लस h का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, -f0, यानी जो भी पॉइंट यहाँ पर है वो इधर आ जाएगा, और होल अपान में h आ जाएगा। अब 0 में h ऐड होगा तो ये ऐड होने के बाद h के बराबर ही आ जाएगा, तो इसे थोड़ा सिंपल फार्म में लिख देते हैं, 0 fh माइनस f0 और अपान में h, और इन सब की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, यानी लिमिट h टेंस 0। अभी हमने पीछे देखा था fh की वैल्यू निकालना हो तो फंक्शन में ये वाली वैल्यू का यूज़ करेंगे, क्योंकि h 0 नहीं है तो ये वैल्यू बस x की जगह पर h कर देंगे, तो h इंटू साइन 1/h, और जब 0 है x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 के बराबर है, तो यहाँ पर f0 की वैल्यू 0 के बराबर है, होल अपान h है। अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस 0, h साइन इंटू साइन 1/h, और होल अपान में h है, तो h से h कैंसिल हो जाएगी, यानी हमारे पास सिर्फ बचेगा लिमिट h टेंस टू 0
इंटू साइन 1/h, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू जो है एक ऐसी वैल्यू होगी जो ऑसिलेट करेगी -1 और +1 की वजह, क्योंकि h बराबर 0 यहाँ पुट करेंगे 1/0 की इन्फिनिटी लिख दें तो इन्फिनिटी कोई एक डेफिनेट नंबर नहीं होता, कोई भी वैल्यू हो यहाँ पर। तो साइन थीटा की वैल्यू जैसे पीछे बता चुके हैं -1 और +1 के बीच में एक ऑसिलेटरी वैल्यू कुछ मिलेगी, तो ये फिक्स वैल्यू नहीं होगी। तो इस बेस पर भी हम कह सकते हैं अगर राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर भी हम यहाँ पर लेफ़्ट डेरिवेटिव भी आपको निकाल के दिखा देंगे। तो इससे हम लिख सकते हैं एन, ये अगर लिमिट हटा देंगे तो sin 1/0 आ जाएगा, sin 1/0, और इसे लिख सकते हैं एन ऑसिलेटरी वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। तो -1 और +1 के बीच में एक ऑसिलेटरी वैल्यू यहाँ पर मिल गई। अब हम लेफ़्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप पहले लेफ़्ट निकालें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं लेफ़्ट निकालना है या पहले राइट निकालना, कोई भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो लेफ़्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये होती है, यानी 0 पर निकालना है, जिस पॉइंट पर भी निकालना उसे यहाँ लिखेंगे। डेफिनेशन एक ही जैसी रहेगी, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 रहेगा, और बस ये पॉइंट जैसे 0 लिया है तो वो 0 आएगा, और या कोई और पॉइंट है वो आ जाएगा। फिर लेफ़्ट है तो यहाँ पर -h आएगा, और अपान में भी माइनस होता है, और माइनस जिस पॉइंट पर आपने लिया है वो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम लोग, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दें और ये f -h लिख देंगे, -f0 की वैल्यू तो 0 के बराबर है और ये -h। अब हम डेफिनेशन पे जाएंगे फंक्शन की, जैसे कि डिफ़ाइन किया गया था वहाँ पर। अगर यहाँ पर x लिखा हुआ है, इधर x लिखा हुआ है तो इधर x आ गया, और -h होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। हमारा -h है तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को लिखेंगे, यानी -h इंटू साइन ऑफ 1/-h, और ये 0 माइनस हो गया तो इतना ही बचेगा, सिर्फ यही बचेगा, और अपान में -h, इस ये -h इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से माइनस बाहर निकाल सकते हैं, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 -sin 1/h। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस ये लिखा है, लेकिन लिमिट हटाएंगे और h बराबर जब 0 रखेंगे तो अपान में वैल्यू जो आएगी वो 0, और ये वैल्यू फाइनाइट तो आएगी, लेकिन आपको पता है कि एक फ़िक्स वैल्यू जब आती है तभी लिमिट एग्जिस्ट मानी जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा, ना तो लेफ़्ट लिमिट जो है और ना ही राइट लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि लिमिट के लिए फाइनाइटली जो है वो एक फ़िक्स वैल्यू होना चाहिए, जो कि नहीं आ रही है, और यहाँ पर एन ऑसिलेटरी वैल्यू आएगी, ऑसिलेटरी वैल्यू, क्योंकि माइनस लगा है तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -1 +1 हो जाएगा, और +1 जो था वो -1 हो जाएगा, तो वही उन्हीं के बीच में रहेगी। एन ऑसिलेटरी वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। इस तरीके से हमारा ये जब इक्वल नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो राइट हैंड डेरिवेटिव है 0 पर, वो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव जो 0 पर है उसके इक्वल नहीं आया, और इस बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एट x = 0 f(x) इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखा कि फंक्शन x = 0 पर कॉन्टीन्यूस तो था, जिस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन था, लेकिन x = 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।